क्या पाकिस्तान फेटफ ग्रे लिस्ट से निकल गया? सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर सलीम मानवीवाला का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का दावा, कौम को मुबारकबाद भी दे दी। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया, FATF की मीटिंग बर्लिन में जारी है, आज रात जारी होगा। नताइज या क़यास आराई पर मबनी रिपोर्टिंग से गुरेज किया जाना चाहिए। मामले पर दफ्तर खारजा कल ब्रीफिंग देगा। उधर साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने फेटफ ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट भी ले लिया। फयाजुल हसन चौहान भी पीछे ना रहे, दावा किया इमरान खान और उनकी हुकूमत की अंत तक कोशिशों के नतीजे में आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। GTA रुकन सायरा बानो का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज, पेट्रोल कार्ट कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस कर दिया। ऐवान में तकरीर करते हुए कहा, दिहाड़ीदार और रिक्शे वाले खुदकुशियां कर रहे हैं, मैं ये मर्रात कैसे ले सकती हूँ। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा बोली, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ये ऐवान सिर्फ डिबेटिंग क्लब रह गया है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की चित्राल में शदीद लोड शेडिंग की निशानदही, कहा चित्राल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद इलाके को बिजली नहीं दी जा रही। इमरान खान की लगाई महंगाई की आग बुझाएंगे। इमरान साहब अवाम को एहतजाज की कॉल ना दें, अपनी नालायकी और नाअहली का मातम करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुआशी तबाही और महंगाई का गंद इमरान साहब ने फैलाया, हुकूमत इसे साफ कर रही है। इमरान साहब खुद बनीगाला में छुपकर अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। लोग कौमी और अवामी मफाद पर सौदा करने वालों के साथ नहीं निकलते। वज़ीर ख़जाना महंगाई का चौथा टीका लगाने वाले हैं। शाम 7 बजे मार्केटें और दुकानें बंद की गईं तो दुकानदार भी भूखे मरेंगे। शेख रशीद कहते हैं, मुआशी तबाही का सेहरा इम्पोर्टेड हुकूमत के सर जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत हिंदुस्तान से तिजारत करने जा रही है। लंदन खुफिया मुआहदे के तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। जिस दिन इनके केस ख़त्म हो गए, ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बलूचिस्तान में पानी की किल्लत का मामला सेनेट में पहुंच गया। अपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि बलूचिस्तान में पानी नहीं है, लोग हमें गालियां देंगे, गंदे अंडे मारेंगे। चेयरमैन सेनेट ने इरसा से रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर मुश्ताक का लोगों के मुसलसल लापता होने पर तशवीश का इजहार। सेनेटर रजा रब्बानी ने बजट बहस के दौरान वज़रा के मौजूद ना होने का मामला उठाया। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, क्या हम दीवारों से बातें करेंगे। महंगाई पर तकरीर करते हुए सेनेटर फैसल जावेद जज्बाती हो गए। इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। प्री मानसून बारिशें गर्मी को बहा ले गईं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिशें। लाहौर में वक्फे वक्फे से कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ट्रैफिक वार्डन गायब। दूसरी जानिब मुल्तान, झंग, कसूर, सराय मुगल, वॉरबटन, मुरीद के और करीबी शहरों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। नथिया गली में भी बादल जम कर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला वक्फे वक्फे से मजीद 2 रोज़ जारी रहेगा। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज का वासा रेस्क्यू 1122 PDM में और मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिशों के दौरान नशेबी इलाकों से पानी के निकास और ट्रैफिक रवां दवा रखने की हिदायत। आला सतह के इजलास में पंजाब हुकूमत और सर माइकल बारबर का पार्टनरशिप बहाल करने पर भी इत्तफाक। डिलीवरी एसोसिएट्स के चेयरमैन सर माइकल बारबर तालीम, सेहत और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात के लिए एक बार फिर पंजाब हुकूमत से ताउन करेंगे। इजलास में शरीक बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर ने कहा, पंजाब हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। कराची में भी कहीं मतला जुज़वी, कहीं मुकम्मल अबरालूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब और जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में मामूल से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। 22 से 23 जून के दौरान शहर में प्री मानसून के तहत हल्की बारिश होने की तवक्को है।
मौसम में बेहतरी के बावजूद बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफा, पैदावारी और डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टफॉल मजमूई तौर पर 7,577 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक देही और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल में फ़र्क से 2,000 मेगावाट बिजली तकसीम नहीं हो पा रही। लोड गैर मतवाजन होने से ट्रांसफार्मर फट और कंडक्टर टूट रहे हैं। कराची के हलका ने 240 का ज़िमनी इलेक्शन MQM पाकिस्तान के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुतहदा के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हुए। TLP उम्मीदवार शहजादा शहबाज सिर्फ 65 वोटों के फ़र्क से दूसरे नंबर पर। तहरीक लब्बैक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त जमा करा दी। रुकन सिंध असम्बली मुफ्ती कासिम फखरी कहते हैं, हमारे वोट जो दिखाए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त NA 245 के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 27 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 20 जून को कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 7 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। डॉलर को कोई रोकने वाला नहीं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर उतार चढ़ाव के बाद नई बुलंद तरीन सतह पर $1.13 इजाफे से $1.208.80 का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 520 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 42,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान हमारा शराकत दार है। इस शराकत दारी को आगे बढ़ाने के तरीक़े तलाश करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, गुज़श्ता माह ब्लिंकन बिलावल मुलाकात में पहली बार अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। नेड प्राइस ने कहा कि भारत में मुसलमानों के घर गिराने के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन्स केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हर हुकूमत आइन और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रही है। साबित किया जा रहा है कि लोगों को उठाना रियासती पॉलिसी है। क्या इससे ज्यादा कोई गैर इंसानी एक्ट हो सकता है? हुकूमत का रिस्पॉन्स नॉन सीरियस है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनी है, आइंदा हफ्ते मीटिंग होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि ये इतना सीरियस मामला है कि रोजाना मीटिंग होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला और साबिक वज़राए दाखिला कहाँ हैं? क्या ये अच्छा लगेगा कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव को समन करें? वज़ारत दाखिला 25 मई के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर शेख रशीद से बयान हल्फी भी तलब। समाअत मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा की नर्सें अपने मुतालबात मनवाने के लिए डट गईं। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात पर मजबूर। सूबाई वज़ीर सेहत ने इजलास बुला लिया। नर्सों से रोड खोलने की अपील भी कर दी। दूसरी जानिब पेशावर में नर्सेज और अमले का एहतजाज तीसरे रोज़ में दाखिल। सूबाई असम्बली के सामने GT रोड पर धरना भी जारी। शुरा की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। महंगाई ने पढ़े लिखे पाकिस्तान का ख्वाब भी धुंधला कर रख दिया। कॉपियाँ और किताबें आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर। कागज़ की कीमतें दुगनी होने से कॉपियाँ किताबें ख़रीदना मुश्किल हो गया। दरामदी कागज़ महंगा होने से दरसी कुतब की छपाई का काम मुतासर होने का अंदेशा। महकमा रेलवे में हफ्ते में 6 रोज़ काम होगा। वफाकी हुकूमत के अहकामात के बरक्स वजारत रेलवे ने हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन और नए औकात कार भी जारी। वजारत रेलवे के मुताबिक पीर से जुमेरात और हफ्ते के रोज़ रेलवे दफातर सुबह 8 से शाम 3 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज़ रेलवे दफातर में सुबह 8 बजे से 1 बजे तक वर्किंग होगी।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडेंट वॉर कॉलेज रियर एडमिरल शफाअत अली खान ने एयर चीफ का इस्तकबाल किया। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब में एयर चीफ ने कहा, जंग की टेक्नोलॉजी में तेजी से रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी नागुज़ीर है। का बाकायदा आगाज करें। हम खबर आपको दें कि सिंध में तमाम बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो सिंध में आज से तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 9 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। शादी हॉल में तकारीब रात 10:30 बजे तक बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो सिंध की मार्केट्स के हवाले से एक हुक्म सामने आया है जिसमें रात 9 बजे तक तमाम बाजार और मार्केट्स बंद करने का हुक्म दिया गया है। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नासिर भट्ट, बताइएगा क्या अपडेट है इस हवाले से? जी देखें, बिल्कुल महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के हवाले से तवानाई से क्या कहा गया है कि इसका निपटना है, जिस पर आज महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये वाज़ेह किया है कि सिंध में तमाम बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल, दुकानें रात 9 बजे बंद कर दी जाएंगी। तमाम शादी हॉल, बैंक्वेट और दीगर तकरीबात जो होती हैं शादी के हवाले से वो 10:30 बजे तक बंद करने का हुक्म दिया गया है नोटिफिकेशन में। और इसके अलावा होटल, कॉफी शॉप और कैफे जो हैं उनके लिए 11 बजे के औकात रखे गए हैं कि 11 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, बेकरी और दूध की दुकानों के हवाले से जो नोटिफिकेशन में वजाहत की गई है कि वो ये सब दुकानें इस्तिस्ना होंगी, जिसमें दूध, अस्पताल, पेट्रोल पंप, CNG वगैरह शामिल हैं। ये सब जो है इस्तिस्ना है। और इसके अलावा ये बात भी वाज़ेह सामने आई है कि ये अहकामात जारी किए गए हैं और इसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई होगी और 188 के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और ज़िला इंतजामिया को ये हुक्म दिया गया है कि वो खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई करें। नासिर भट्ट, कहिएगा कि इस हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई इंतजामिया की जानिब से? देखिए, महकमा दाखिला की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज से ही नाफिजुल अमल होगा ये नोटिफिकेशन। 1 माह का इसका वक्त है कि 1 माह के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ज़िला इंतजामिया को ये अहकामात दिए गए हैं कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई यकीनी बनाई जाए और इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि ये एक नेशनल इशू है। तवानाई का जो बुरान है उससे निपटना जरूरी है। तवानाई के लिए वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो जो अहकामात हैं उस पर सिंध हुकूमत ने अमल करते हुए अपना महकमा दाखिला सिंध की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इन मामलात को देखने के लिए ज़िला हुकूमत को कहा है कि ज़िला हुकूमतें जो हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में नज़र रखेंगी, शॉपिंग मॉल्स पर, बाजारों पर, दुकानों पर, और ख़ास तौर पर इस्तिस्ना करार दे दिया गया है मेडिकल स्टोर्स को, दूध की दुकानों को, बेकरीज को, पेट्रोल पंप्स को, कि ये इस ज़ुमरे में नहीं आते एक नोटिफिकेशन के। और नोटिफिकेशन के ज़ुमरे में जितनी चीज़ें उन्होंने पाबंदी आयद की है बाजारों के हवाले से, शॉपिंग मॉल के हवाले से, जैसे 9 बजे बंद कर दिया जाएगा और 9 बजे बंद ना करने वालों के खिलाफ जो है वो ज़िला हुकूमत जो है वो कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आपने तफसीलन आगाह किया। क्या पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल गया? सेनेट इजलास में सेनेटर सलीम मांडवीवाला का FATF की ग्रे लिस्ट निकलने का दावा, कौम को मुबारकबाद दे दी। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल गया? सेनेट इजलास में सेनेटर सलीम मांडवीवाला का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का दावा, कौम को मुबारकबाद भी दी। FATF की हतमी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, कौम को मुबारक हो। PTI रहनुमा अली जैदी की जानिब से कहा गया, कहते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में नून लीग ने पाकिस्तान को डाला और हमने निकाला। सबसे पहले पाकिस्तानी कौम को मुबारक। अली जैदी की जानिब से ये कहा गया, इमरान खान और उनकी हुकूमत की कोशिशों से आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इंडिकेशन जो आई हैं वो आ गई हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा के वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो एक दफ़ा फिर शुक्रिया इमरान खान, क्योंकि पिछले 2 महीने में तो कोई FATF की कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं है जिससे वो
ना उनकी कोई मीटिंग हुई है, ना उनके जो उनकी सारी शराइत थी, जो कंडीशंस थी, वो सारी पिछली इमरान खान की हुकूमत के अंदर वो डाला इन्होंने था और निकाला हमने। अब देखते हैं कि ये कितने दिन बैठते हैं और अल्लाह करे दोबारा ना डाल दें। FATF की मीटिंग बर्लिन में जारी। FATF आज रात इजलास के अख्ताम के बाद अवामी बयान जारी करेगा। वजीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खर की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा FATF की मीटिंग बर्लिन में जारी। FATF आज रात इजलास के अख्ताम के बाद अवामी बयान जारी करेगा। वजीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खर की जानिब से ट्वीट में यह भी कहा गया कि नताइज या कयासराइयों पर मबनी रिपोर्टिंग से गुरेज किया जाना चाहिए। हुकूमत ने इस मामले पर हफ्ते की सुबह मीडिया ब्रीफिंग का एहतमाम किया है। की तारीख साज कामयाबी का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक FATF बर्लिन इजलास पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की मुखालफत कर सकता है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। FATF में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि FATF बर्लिन इजलास पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की मुखालफत कर सकता है। आज के इजलास के बाद पाकिस्तान को जून के आखिरी हफ्ते में कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करना होगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक FATF में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी का इम्कान है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर एक रुपये 13 पैसे महंगा 208 रुपये 80 पैसे का हो गया है। तो डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। 13 पैसे एक डॉलर 13 पैसे महंगा हो गया और 208 रुपये 80 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे महंगा हुआ जिसके बाद 208 रुपये 80 पैसे का हो गया है। तो डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे महंगा हो गया और अब डॉलर की कीमत 208 रुपये 80 पैसे हो गई है। तो डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है।